आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए 2024 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी सिंह राशि के जातक मेरे पास यहाँ उपस्थित है, प्रेडिक्शन खास करके आप सभी के लिए है। और जन्म पत्रिका से अगर आपकी सिंह राशि है तो प्रेडिक्शन आपके लिए, इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं लियोस के बारे में जानते हैं, मार्च का महीना कैसा निकलने वाला है। तो हम देखते हैं काफी हताशा से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ महीना है। आइए जानते हैं एक एक स्फीयर को लेके चलते हैं लाइफ का कि कैसे क्या परेशानी आएगी। सबसे पहले मैरिड अनमैरिड कपल्स की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि काफी ऐसा लग रहा है कि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हमारे पार्टनर से हमारी थी वो भंग हो चुकी हैं, पूर्ण रूप से खत्म हुई फील हो रहा है कि मुझे कहीं से भी कोई वापसी नहीं मिल रही। मैं जितना ही डाल रहा हूं या डाल रही हूं इनपुट, मुझे उसका कोई फल नहीं मिल रहा, थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही या थोड़ा सा भी मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, या उस तरीके का जो एक एक्सपेक्टेशन होता है, छोटे से छोटा एक्सपेक्टेशन जो रह जाता है वो भी आपका किल हो जाएगा और उस वजह से आप काफी हताशा से भरे हुए नजर आते हैं। तो मेरी राय आपसे यही है कि और रिश्तेदारों की वजह से अपनी कपल लाइफ खराब मत कीजिए। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि आई एम वेरी श्योर कि आप लोग जिस माहौल में रह रहे हैं वहां पे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपका हृदय दुखाते हैं, जो आपको समझते नहीं हैं, जो मैनिपुलेशन करते हैं, जो तरह तरह के अपवाद खड़े करते रहते हैं। लेकिन यदि आपका पार्टनर आपको समझता है, यदि आपका पार्टनर का विश्वास आपके पास है, तो फिर ये चीजें मायने नहीं रखती। कुछ जगह ऐसे भी होती है जहां पे और लोग अनुकूल होते हैं लेकिन पार्टनर अनुकूल नहीं होता, वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि और लोगों की अनुकूलता तो ठीक है, यदि पार्टनर ही आपके अनुकूल नहीं है, वो ही आपको नहीं समझ रहा है, वो ही आपको क्या कहते हैं नहीं वो ध्यान दे पा रहा है, आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आपको उसकी ज्यादा पीड़ा होती है। हो सकता है पार्टनर से भी आप हताशा को चले जाए, लेकिन वो ज्यादातर दूसरे लोगों की बातों की वजह से ही है। तो यही कहना चाहती हूं कि प्लीज थोड़ा सा अपने पार्टनर पे ही ध्यान दे इस महीने। बाकी सब रिश्तेदारों को अलग रख के प्लीज फोकस ऑन योर मैरिड लाइफ, और अगर आप कपल्स हैं, अनमैरिड भी हैं, तो एक दूसरे पे फोकस करें। और यदि आप लोगों को लग रहा है दोनों को एक दूसरे की प्रति की नहीं हमें वो आ रहा, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। रोज रोज शिकायतें ना करें, शिकायतें करने से गैप बढ़ जाएगा। आप शिकायत करनी बंद कर दें और थोड़ी सी आराधना करिए महादेव माँ गौरी की, क्योंकि जब भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है तो दे आर द वंस जो रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करके सब कुछ ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो महादेव महागौरा की आराधना करें, अपने जीवन को मंगलमय रखें, अपने हृदय को इतना तोड़े ना, और ये भरोसा रखें, होप रखें, उम्मीद रखें कि आने वाले जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी, तो वो अवश्य आती है। डोंट बी अ नेगेटिव पर्सन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी इमोशनल वेलबींग नहीं है, इस वजह से इफेक्ट आएगा। इस वजह से आपके कार्यक्षेत्र में जो जो कार्य हो सकते होंगे वो नहीं हो पाएंगे, आप उतना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स क्योंकि आप अंदर से दुखी हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूं, एक इमोशनल वेलबींग ना होने की वजह से रिश्ता तो खराब हो ही रहा है, कार्यक्षेत्र भी अफेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज अपने आप को स्वस्थ रखें, मेंटली स्ट्रांग रखें और बोलें कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 30-31 डेज और मुझे इसमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है। जैसे ही महीना खत्म होगा कुछ अच्छा आएगा, एंड भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, वो अवश्य आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते स्टूडेंट्स की तरफ। तो उनका भी रिलेशनशिप को लेके दिमाग ठीक नहीं है, इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। नहीं पढ़ाई करेंगे तो नुकसान होगा, ठीक है। पुरुषार्थ योग वगैरह सबसे बड़ा मैं मानती हूं, क्योंकि ये मेरा मानना नहीं है, कृष्ण जी का है कि यदि आप बहुत हृदय से एफर्ट करते हैं, कोई चीज नहीं भी आपकी है ना, तो वो भी आपको मिलती है, जेन्युइन एफर्ट्स। और ऑफ कोर्स धर्म के मार्ग पे अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो जेन्युइनली चीज सही है, मॉरली करेक्ट है, और आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल से कर रहे हैं, दैट थिंग विल बी योर्स। तो वो चीज आपको समझनी है, ठीक। हम आगे बढ़ते रोगों की तरफ। तो मानसिक है, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है दुनिया उजड़ गई, क्या हो गया हमारे साथ। बट फीनिक्स पता है ना आपको, फीनिक्स जब हम कहते हैं कि वो बूढ़ा हो जाता है, वो पक्षी तो मर जाता है, फिर वो अपने एशेस से ही भस्म हो जाता है, फिर वो अपने एशेस से ही नवीन जीवन लेके बाहर आता है। तो मे बी दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर न्यू गुड लाइफ, अ न्यू वर्जन ऑफ यू विल बी देयर। आपका एक नया वर्जन आएगा, अपडेटेड वर्जन, जो अच्छे तरीके से हर चीज को हैंडल कर पाएगा। तो आप कुछ सीखेंगे,
तो आप कुछ सीखिए इन प्रॉब्लम से कि अगर आप इतने हताश हो रहे हैं इसका मतलब आप इमोशनली बहुत ड्रिवन है, और बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होने से दिमाग नहीं चलता, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने से दिल नहीं चलता। ये दिल और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बैलेंस में चलना चाहिए। भावुक आप हैं, अच्छी बात है, अगर आप ज्यादा भावुक है ना तो उस भाव को प्रभु में लगाइए, वहां से कभी हताशा नहीं आएगी, किसी व्यक्ति विशेष में मत लगाइए, ये समझना है। और अगर आपने प्रभु में वो भाव लगा दिए, वो भक्ति लगा दी, उसी को भक्ति कहते हैं, तो फिर आपकी सारी चीजें अपने आप ही प्रभु ठीक कर देंगे। निराशा ना मिलना, किस तरीके से आपकी प्रोटेक्शन करना, दे विल सी, गॉड विल सी। ठीक है, तो आइए लकी कलर के बारे में जानते हैं। लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है ऑरेंज और येलो। इन दोनों रंगों को पूंजीभूत कीजिए, इन रंगों के वस्त्र प्रभु को पहनाइए, इन कलर के पुष्प प्रभु को चढ़ाइए, और इस तरीके से इन रंगों को पूंजीभूत कर लीजिए वास्तविक रूप पे। और आशा है ये महीना आपका बहुत पॉजिटिव रह के, हेडस्ट्रॉन्ग रह के, दैट थिंग्स विल चेंज, सब कुछ अच्छा होगा, और वो 100% होगा महादेव माँ गौरा की आराधना करके। बहुत सुंदर व्यतीत हो। धन्यवाद।